अब देखो, हर त्यौहार आता है ना, हमारे लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए आता है और हमें बहुत ही अच्छा मैसेज और संदेश देने के लिए आता है। 9 दिन बहुत भक्ति भाव से हम लोगों ने पूजा की, माँ दुर्गा का पाठ किया, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, बहुत कुछ सीखा। फिर पूजा पाठ के बाद हम लोग पूर्णाहुति किए, हवन किए, आरती किए और फिर आ गया दशमी का त्यौहार, विजयादशमी का त्यौहार। मतलब 9 दिन पूजा करने के बाद हम लोगों ने इतनी शक्ति बटोर ली कि अब हम लोग रावण का दहन करने चल दिए। देखो, बाहरी तौर पे देखो तो हम लोग रावण का दहन करते हैं, मतलब पुतले का दहन करते हैं, बम पटाखा छोड़ते हैं, बड़ा मज़ा आता है, मैसेज करते हैं, फ़ोटो लगाते हैं व्हाट्सएप फेसबुक पे कि हम लोग रावण दहन का त्यौहार मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, ताली पीट रहे हैं और फिर घर आ जाते हैं। ये तो हुआ एक पैसिव वे में त्यौहार मनाने का तरीका। दूसरा देखो होता है एक्टिव वे में त्यौहार मनाने का तरीका। उसमें क्या होता है, हम उस त्यौहार के रियल मंतव्य को, रियल जो उसके पीछे अर्थ होता है, गूढ़ रहस्य होता है, सार होता है, उसको समझते हैं, फिर हम त्यौहार मनाते हैं। 9 दिन हम सब ने माता का जागरण किया, इनफैक्ट अपना जागरण किया, अपने आत्मा को सशक्त किया। अब हमारी आत्मा में इतनी शक्ति आ गई है कि विजयादशमी के दिन, जिस दिन रावण दहन हम कर रहे हैं, उस दिन अपने मन के अंदर की जितनी नकारात्मक शक्ति है उस सब को भी दफन कर देंगे, जला देंगे, ख़त्म कर देंगे और फिर हमारा शुरू होगा नया पुनर्जन्म। मतलब यहाँ से हम तैयार हैं अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए, अपने लाइफ का ब्यूटीफुल डेस्टिनी लिखने के लिए। देखो, विजयादशमी का जो त्यौहार आता है ना, रावण का दहन जो होता है ना, वो उस पुतले का दहन होता है। लेकिन जब तक आप और हम अपने मन के अंदर जो ये नकारात्मक थॉट्स चलते रहते हैं, नकारात्मक लोगों की नकारात्मक बातों को हम ढोते रहते हैं, जो बेकार के लोग आते हैं परेशान करते रहते हैं, उनकी जो बातें होती हैं हमारे दिमाग में दौड़ते भागते रहती हैं, अगर ये चीज़ एज इट इज़ चल रहा है, तब फिर आपने जो ये पूजा पाठ किया है ना, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। पूजा पाठ का मतलब होता है, माता का खास कर जागरण का मतलब इसीलिए होता है कि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, आपके अंदर अदम्य साहस और शक्ति भरी हुई है, इसलिए माता आती है। माता अपने साथ देखो पूरे दल बल पूरे परिवार के साथ आती है, अलग से नहीं आती ना। एक माता आती है नहीं, सरस्वती आती हैं, लक्ष्मी आती हैं, गणेश जी आते हैं, कार्तिकेय जी आती है और माता संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति लेके आती हैं। वो क्या बताती हैं कि मेरे अंदर जितनी शक्ति है वो सारी शक्ति तुम्हारे अंदर भी है। तुम अपने अंदर की छिपी हुई जितनी पोटेंशियल है, पावर है, उस सब को बाहर निकालो, फिर तुमको पता चलेगा कि तुम भी माँ दुर्गा के ही अवतार हो। क्यों अपनी शक्ति को भूल गए हो? क्यों ये घड़ी घड़ी गिरते हो, पड़ते हो, लोगों के चरणों में जाकर के गिरे रहते हो क्रीपर की तरह, घड़ी घड़ी भीख मांगते हो, लोगों की छत्र छाया में जीने की आदत पड़ गई है। क्यों अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हो? अपने आत्मा को सशक्त करो। और ये जो नकारात्मक लोग हैं, जो रावण बन के, दुशासन दुर्योधन बन के आपके सामने आके खड़े होते हैं, आपको रुलाते हैं, तंग करते हैं, फैमिली के नाम पे आपसे सिर्फ और सिर्फ शोषण दोहन दमन करते हैं, प्यार के नाम पे सिर्फ आपके जीवन की कुर्बानी लेते हैं, इतना अपने आप को मजबूत करो कि इन लोगों को करारा जवाब दे सको। तब मतलब होता है विजयादशमी का कि हाँ, हम नकारात्मक चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे हैं। नहीं तो बस ये त्यौहार बन के रह जाएगा। आपने 10 दिन 9 दिन बहुत अच्छा से पूजा पाठ किया, खुशियाँ मनाई, फिर आपका नेक्स्ट डे से वही नॉर्मल ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ शुरू हो जाएगा, कलह कुचा झगड़ा लड़ाई, और आप पाओगे आप वहीं के वहीं हैं। फिर अगले साल फिर त्यौहार आएगा, फिर जोश और उमंग से हम 10 दिन शुरू हो जाएंगे मनाना, रावण दहन करते रहेंगे, चलता रहेगा और ये क्रम चलता ही चलता रहता। इसलिए देखो, माता जो होती है ना, 2 बार आती हैं, शारदीय नवरात्र और बसंतिक नवरात्र। ठीक है, उस समय भी माता आती हैं, सेम मैसेज दे के जाती हैं कि अपने माइंड को स्ट्रांग करो, रिचार्ज करो और मन और आत्मा को मजबूत करके धरती पे जियो। फिर माँ आती हैं शारदीय नवरात्र। इस समय अभी जो माता का पदार्पण हुआ है, हमें फिर से स्ट्रॉन्ग करके जाती हैं कि तुम माइंड को रिचार्ज करके रखो, स्ट्रांगली जियो। फिर हम आने वाले हैं 6 महीने के बाद। देखो, ये जो सारी पूजा पाठ का मतलब यही होता है कि ये आपको अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, मन के अंदर जितने जो नकारात्मक विचारधारा चलते रहते हैं उन सबको दफन करो, ख़त्म करो और अपने जीवन का सकारात्मक ढंग से, पॉजिटिव ढंग से, क्रिएटिव ढंग से, कंस्ट्रक्टिव ढंग से सृजन शुरू करो। तभी लाइफ आपका सुंदर बनेगा। जब तक आप लोगों की चरणों में गिरे रहोगे ना, वही क्रीपर बन के चलते रहोगे, जीवन चलता रहेगा और लाइफ को आप वेस्ट करते जाओगे, बर्बाद करते जाओगे। इसलिए मन को स्ट्रांग करो और जब भी आप पूजा करते हो ना, पहले से अपने आप को बेटर फील करो, बेटर बनाने की कोशिश करो। तब आपको पता चलेगा कि हाँ, माता का जो हम पाठ किए, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ किए, जो हम आरती गाएं, वो वास्तव में मुझे मजबूत बना के गया। और यही पूजा का सही मतलब है और यही विजयादशमी का भी त्यौहार है कि हम मन के नकारात्मक शक्ति को ख़त्म कर